पड़ी तो उसने ये कसम खा ली कि एक दिन उसकी फिल्म के पोस्टर भी इसी तरह से लगे हुए होंगे। इतने में राधिका लकी से मिलने के लिए आ गई थी। आज वो काफी सुंदर लग रही थी। उसने सीधा लकी का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे उसे अपने साथ ले गई। लकी ने उससे पूछने की कोशिश भी की कि वो उसे कहाँ लेकर जा रही है, लेकिन राधिका ने उसे कुछ नहीं बताया। जब दोनों एक 5 स्टार होटल में पहुंचे तो लकी को पता चला कि राधिका उसे कनिका खुराना से मिलवाने लाई थी। वो एक बड़ी स्टार थी। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड हेमंत राज भी था। वो दोनों लकी से एक मदद मांगना चाहते थे। हाँ बताओ, मैं तुम लोगों की कैसे मदद कर सकता हूँ? लकी ने पूछा। इतने में कनिका ने हेमंत की तरफ देखा और उसे इशारा किया कि वो लकी से बात करे, लेकिन हेमंत की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने कनिका को आगे कर दिया। कुछ देर के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ यही फुटबॉल खेल रहे थे। लकी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो राधिका की तरफ देख रहा था, लेकिन राधिका को भी समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या थी। ऐसे में जब हेमंत नहीं माना तो कनिका ने कहा, असल में लकी बात यह है कि अभी आपने सुना ही होगा कि हेमंत आपके कितने बड़े फैन हैं। अब यूं तो उनके बैंक में ढेर सारी स्क्रिप्ट्स पहले से ही तैयार पड़ी हैं और हर प्रोड्यूसर उनके आगे पीछे घूम रहा है, लेकिन हेमंत सिर्फ आपकी कहानी पर ही अपनी अगली फिल्म बनाना चाहता है। उसके दिमाग में इस वक्त आपकी कहानी के अलावा और कोई कहानी नहीं घूम रही है। सोते जागते उठते बैठते ये सिर्फ और सिर्फ आपका ही नाम लेता है लकी। कभी कभी तो मुझे ये भी शक होने लगता है कि ये आपके साथ रहता है या मेरे साथ। कनिका ने कहा और जोर जोर से हंसने लगी। हेमंत, राधिका और लकी भी उसकी बातें सुनकर हंस तो रहे थे, लेकिन लकी को ये हंसी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि दाल में कुछ तो काला था। ऐसे में वो चुप होकर कनिका को देखने लगा। कनिका से लकी की नजर झेली नहीं गई और उसने कहा, अब इसके आगे की कहानी आपको हेमंत ही बताएंगे। उसने इतना कहते ही अपना पल्ला झाड़ दिया और हेमंत की गर्दन बीच में फंसा दी। हेमंत ने पहले तो मन ही मन कनिका को गाली दी और उसके बाद लकी की तरफ देखते हुए बोला, तो लकी सर, बात यह है कि कहानी तो आपकी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसमें मजा तभी आएगा जब आप खुद इसमें हीरो बने और कनिका आपके अपोजिट हीरोइन रहे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी कहानी में मैं खुद ही एक्ट करूंगा और वो भी कनिका जी के साथ। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे पहले कि लकी अपनी बात पूरी कर पाता, इतने में हेमंत ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, सर सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन हम आपकी कहानी में आपको लेकर जो रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। हम इसे और भी आगे लेकर जाना चाहते हैं। आपने जिन दुकानों में काम किया, हम वहीं फिल्म शूट करेंगे। आप जिन कमरों में रहें, हम वहीं शूट करेंगे। आपने जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, हम वहीं शूट करेंगे। और आखिर में जब आप घर में आ गए तो जिस घर में आए, हम उसी घर में शूट करेंगे। लकी ने धीरे से हेमंत की बात को पूरा करते हुए कहा, करेक्ट, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है सर। हेमंत ने भी अपनी तरफ से कहा और लकी को ताली मार दी। लेकिन लकी के लिए ये किसी भूकंप के झटके से कम नहीं था। वो अपनी तरफ से इस चीज के लिए मना कर पाता उससे पहले ही कनिका ने कहा, सर, People say my house has something special in the air. Now I can get that special air here or anywhere. तरफ से इस चीज के लिए मना कर पाता उससे पहले ही कनिका ने कहा, सर, हम तो ये भी सोच रहे हैं कि मुझे छोड़कर हम सारी कास्ट वही रखेंगे जो आपके परिवार के हैं। आपके दोस्त हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं। उससे फिल्म को और रियलिटी का टच मिल जाएगा। वैसे हेमंत तो पत्थर से भी एक्टिंग करवा लेता है, तो फिर आपके घर वालों से एक्टिंग करवाना तो इसके लिए बहुत ही आसान काम है। लकी कनिका को देखकर खिसिया कर मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन मन ही मन उसे राधिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने राधिका को देखा और फिर हेमंत की तरफ देखकर बोला, हेमंत जी, आपका ऑफर तो बहुत अच्छा है, मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया, लेकिन मैं और मेरा परिवार इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। लकी ने कहा,
और अपना ग्लास उठाकर एक ही सांस में ड्रिंक खत्म कर दी। ये सुनते ही कनिका और हेमंत के होश उड़ गए और वो राधिका की तरफ देखने लगे। हेमंत ने अपने मन में ही लकी के मना करने का कारण सोच लिया और फिर हंसते हुए बोला, अरे सर, आप अगर सोच रहे हैं कि हम इस फिल्म के लिए आपसे पैसे लेने वाले हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सच में नहीं है। मेरे पास इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर है और मैं तो आप सभी को पेमेंट भी करवाऊंगा। वैसे ये कहते हुए तो मैं बहुत छोटा लग रहा हूँ, लेकिन सर आप जितना अमाउंट बोलेंगे मैं उससे डबल आपको पे करवाऊंगा। मेरा प्रॉमिस है। आप ट्रिपल पेमेंट भी करवाओगे तो भी मैं ये फिल्म नहीं कर पाऊंगा, और ट्रिपल तो क्या, अगर आपकी इंडस्ट्री के सारे प्रोड्यूसर अपनी जेब की आखिरी चवन्नी भी इस फिल्म में लगा देंगे ना, तो भी मैं ये फिल्म नहीं कर पाऊंगा। प्लीज मुझे माफ करो, लकी ने कहा और अपनी जगह से खड़ा होकर कमरे से बाहर जाने लगा। उन तीनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर लकी इस तरह से नाराज होकर क्यों जाने लगा था। कनिका और हेमंत ने जब राधिका को देखा तो वो अपनी जगह से उठी और बोली, मैं देख कर आती हूँ। इसके बाद वो सीधा लकी के पीछे भागने लगी। तब तक लकी दरवाजा खोलकर गलियारे में आ गया था। लकी, लकी रुको लकी। राधिका उसके पीछे पीछे भागी भागी आ रही थी। आखिर में वो लकी के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ लकी, तुम ऐसे उठकर क्यों चले आए? तो और कैसे उठता, उठते तो सब ऐसे ही है ना, लकी ने कहा और फिर से आगे बढ़ने लगा। अरे रुको यार, प्लीज रुको। राधिका ने फिर से उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे रोक लिया। फिर वो उसके सामने आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हेमंत तुम्हारे ऊपर फिल्म बनाना चाहता है इसलिए नाराज हो? नहीं। हेमंत ने तुमसे पैसों की बात कर ली इसलिए तुम्हें बुरा लगा? नहीं। कनिका राधिका का रोल करेगी ये तुम्हें अखर रहा है? नहीं। ओ माय गॉड लकी, तो फिर दिक्कत क्या है? यहाँ लोग फिल्म में एक सीन करने के लिए मर जाते हैं और यहाँ इतना बड़ा डायरेक्टर पूरी फिल्म तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हें ही लेकर बना रहा है, तो फिर तुम मना क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे पास मना करने के अलावा और कोई चारा नहीं है राधिका। तो मतलब तुम नाराज नहीं हो, तुम मजबूरी में मना कर रहे हो? हाँ। क्या मजबूरी है? राधिका ने पूछा और अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर खड़ी हो गई। लकी ने एक सेकंड के लिए उसे देखा और फिर अगले ही पल उसकी नजर पीछे गलियारे की तरफ पड़ी। उसने देखा कि कनिका और हेमंत अपने कमरे से बाहर आ गए थे और लकी और राधिका की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ से चलो फिर बताता हूँ, इस बार लकी ने कहा और राधिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। अरे लकी, हम यहाँ भी तो बात कर सकते हैं ना? यहाँ बात नहीं हो सकती है, बात समझो राधिका, चलो यहाँ से, लकी ने कहा और उसे अपने साथ खींचकर ले जाने लगा। लकी, लकी, लकी सर! पीछे से हेमंत और कनिका दोनों चिल्लाए जा रहे थे, लेकिन लकी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उधर जब कनिका और हेमंत लकी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तब इधर लकी ने राधिका से लिफ्ट में उसकी गाड़ी की चाबी ले ली थी और वो उसकी गाड़ी को किसी तूफान की तरह उड़ाता चला जा रहा था। वो इतनी जोर से गाड़ी भगा रहा था कि राधिका को डर लगने लगा था कि कहीं उसकी गाड़ी रास्ते में ही खुलकर बिखर न जाए। लकी प्लीज धीरे चलाओ, इतनी जल्दी क्या है लकी? राधिका ने घबराते हुए कहा। मैं नहीं चाहता राधिका कि वो लोग हमारा पीछा करें, लकी ने कहा और एक खतरनाक कट लेकर गाड़ी ऑफिस की तरफ मोड़ दी। कुछ देर के बाद उसने गाड़ी ऑफिस की पार्किंग में लगा दी और फिर आगे पीछे देखने लगा। वो दोनों लकी के पीछे नहीं आए थे। ऐसे में लकी ने राहत की सांस ली, लेकिन राधिका अभी भी बेचैन ही नजर आ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को ये हुआ क्या था। कम से कम अब तो बता दो लकी की बात क्या है, राधिका ने पूछा। ऊपर चलो सब बताता हूँ। नहीं, ऊपर मत चलो, क्या पता वो मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे केबिन तक आ जाएं। एक काम करते हैं हम, लकी ने कहा और राधिका का हाथ पकड़कर उसे पार्किंग से बाहर ले जाने लगा। वो उसे लेकर सीधा उस चाय और समोसे की दुकान पर आ गया जहां वो अक्सर गर्वित और प्रीतम के साथ आया करता था। उसने वहां एक कोना देखा जहां से कोई उसे देख ना सके। फिर उसने अपने और राधिका के लिए एक एक कप चाय और एक एक समोसा ऑर्डर किया
और ढेर सारा पानी पीकर अपना मुंह पोंछकर आराम से बैठ गया। अब बताओगे भी लकी क्या बात है? बात यह है राधिका कि मैं ये फिल्म नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि मुझे एक्टिंग नहीं आती, मेरी तरफ से वो किसी और को इसमें एक्टर ले ले, लेकिन ना तो ये मेरे घर में शूट हो सकती है, ना मेरे ऑफिस में, और ना मेरे बेडरूम में, और मेरे परिवार का कोई आदमी इसमें काम भी नहीं कर सकता है। हो सकता है इस फिल्म में उसे मेरा नाम बदलकर कुछ और करना पड़े। ये भी हो सकता है कि वो फिल्म से पहले आने वाली स्क्रीन पर ये भी ना लिख पाए कि ये फिल्म मेरी जिंदगी पर आधारित है। लकी ने कहा। राधिका को उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर नजर आ रहा था। ऐसे में उसने पूछा, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है लकी जिसकी वजह से तुम ये सब करने से मना कर रहे हो? मजबूरी है राधिका, बहुत बड़ी मजबूरी है, लकी ने कहा। उसकी आंखों में और ज्यादा घबराहट नजर आने लगी थी। बताओगे भी लकी क्या बात है? Reference from the right people can help you. अच्छा, इतने में चाय वाला चाय और समोसे लेकर आ गया था। लकी ने समोसा उठाया और खाने लगा। इतनी भाग दौड़ करने के बाद उसे अचानक से भूख लगने लगी थी। समोसे वाला अपने काउंटर तक पहुंच पाता उससे पहले ही लकी अपना समोसा खत्म कर चुका था। उसने समोसा चबाया भी नहीं और भरे मुंह से बोला, भाई एक समोसा और दे दो। लकी पहले ये तो ठीक से खत्म कर लो। लकी ने राधिका की तरफ देखा और समोसा चबाने लगा। उसे खत्म करने के बाद उसने राधिका को देखा और बोला, उस मजबूरी का नाम है शिवराज अग्रवाल। शिवराज अग्रवाल? ये तो तुम्हारे दादाजी का नाम है। तुम्हारे दादाजी कब से तुम्हारी मजबूरी हो गए? कल से। कल से? हाँ, कल हुआ यूं कि, लकी ने कहा और विस्तार से राधिका को वो सब बताने लगा जो कल कॉन्फ्रेंस रूम में हुआ था। उसने बताया कि कैसे उसने शिवराज से फिल्म प्रोडक्शन को लेकर बात की, लेकिन शिवराज ने साफ मना कर दिया। जब लकी ने थोड़ा जोर लगाकर कारण पूछा तो वो नाराज हो गए। ऐसे में लकी के मन में ये सवाल घर कर गया और तब से वो इस सवाल के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन अभी तक उसे कोई जवाब नहीं मिला है। ऊपर से राधिका उसे इन दोनों से और मिलवाने ले गई और उन दोनों ने भी उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। राधिका ने जब ये सुना तो उसके भी होश उड़ गए। जब लकी ने अपनी बात खत्म की तो राधिका ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है लकी? किसी आदमी को फिल्म पसंद ना हो, ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है राधिका, और इसे मुमकिन किया है शिवराज अग्रवाल ने, लकी ने कहा। इतने में उसका दूसरा समोसा लेकर चाय वाला आ गया था। जैसे ही उसे टेबल पर वो रखने वाला था तो इतने में लकी ने उससे कहा, नहीं चाहिए, ले जाओ। अरे अभी आपने ही तो कहा था कि चाहिए, तभी तो मैं लेकर आया, दुकानदार ने जरा जोर से कहा। अरे उस टाइम मुझे एंजाइटी हो रही थी यार, एंजाइटी में बोल गया। अब मुझे एंजाइटी नहीं है तो मुझे समोसा नहीं चाहिए, लकी ने कहा। मुझे चाहिए, इतने में राधिका ने कहा और चाय वाले से वो समोसा ले लिया। और जिस तरह से लकी उसे खा रहा था, राधिका भी उसी तरह से उसे खाने लगी। लकी उसे देखकर हैरान हो गया। अब तुम्हें क्या हो गया? उसने पूछा। एंजाइटी, लकी ने कहा। मुझे चाहिए, इतने में राधिका ने कहा और चाय वाले से वो समोसा ले लिया। और जिस तरह से लकी उसे खा रहा था, राधिका भी उसी तरह से उसे खाने लगी। लकी उसे देखकर हैरान हो गया। अब तुम्हें क्या हो गया? उसने पूछा। एंजाइटी, राधिका ने कहा। क्यों? लकी ने पूछा। क्योंकि मैंने उन दोनों से वादा किया था कि मैं उन दोनों को तुमसे मिलवाऊंगी और ये डील सेट करवाऊंगी, राधिका ने अपना समोसा घबराहट के साथ चबाते हुए कहा। ये सुनते ही लकी हैरान हो गया था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्यों राधिका लकी को इस फिल्म का हिस्सा बनाना चाहती थी? क्या सच में लकी इस फिल्म का हिस्सा बन पाएगा? आपको क्या लगता है?